तो इसको लेकर पहले चरण के लिए कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो बात की जाए यहां पर राजकोट में, तो यहां पर करीब 59% यहां मतदान देखने को मिला है। 8 सीटें यहां से आती हैं और पहले चरण के लिए जो सर्वे के आंकड़े हैं, जो जनता रुझान है, उस हिसाब से बीजेपी को करीब 4 सीटें, आम आदमी पार्टी को 1 सीट और कांग्रेस को 3 सीटें जाने का अनुमान यहां पर हो सकता है। सुरेंद्रनगर की 5 सीटों की अगर बात की जाए तो यहां पर करीब 60% मतदान देखने को मिला है और यहां पर बीजेपी को 3 सीटें, आम आदमी पार्टी 0 सीट और कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिलने की संभावना यहां पर हो सकती है। कच्छ जिले की 6 सीटें हैं और यहां पर भी करीब 54% यानी करीब 55% ही यहां पर मतदान देखने को मिला है। उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, आम आदमी पार्टी 1 सीट और कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिलने की संभावना यहां पर हो सकती है, जो माना जा रहा है, क्योंकि पहला चरण में जो यहां पर सौराष्ट्र कच्छ है, ये काफी महत्वपूर्ण है। जबकि मोरबी में अगर बात की जाए तो मोरबी में करीब 62% यहां मतदान हुआ है 3 सीटों के लिए और यहां पर भाजपा को 2 सीटें, आम आदमी पार्टी 0 सीट और कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिलने की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। बात की जाए जामनगर की 5 सीटों के लिए तो करीब यहां पर भी 54% यहां पर वोटिंग हुई है। पहले फेज में यहां पर भाजपा को 2 सीटें, आम आदमी पार्टी 0 सीट और कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत मिलने की संभावना यहां पर हो सकती है। जामनगर को लेकर जो अनुमान लगाया जा रहा है, देवभूमि द्वारका की 2 सीटों की बात की जाए तो दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल सकती है और यहां पर करीब 59% यहां मतदान हुआ है, जो आंकड़ा बन रहा है। और यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस काज से यहां पर बंपर वोटिंग होती है तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को घाटा होता है, जबकि विपक्ष को यहां पर फायदा हो सकता है। लेकिन यह माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं यहां पर जो है औसतन ही यहां पर वोटिंग देखने को मिल रही है। जबकि पोरबंदर में अगर बात की जाए तो करीब यहां पर 54% वोटिंग हुई है 2 सीटों के लिए, तो यहां पर भाजपा को 1 सीट यहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यहां पर 0 सीट पर आ सकती है। बात की जाए सोमनाथ में तो करीब यहां पर 60% वोटिंग देखने को मिली है 4 सीटों के लिए, तो यहां पर भाजपा को 3 सीटें, आम आदमी पार्टी 0 सीट और कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिलने की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। जिस खास से अगर बात की जाए जूनागढ़ के लिए तो जूनागढ़ में भी करीब 57% यहां पर वोटिंग देखने को मिली है। 5 सीटों के लिए यहां पर भाजपा को 2 सीटें, आम आदमी पार्टी 0 सीट और कांग्रेस को यहां पर करीब 3 सीटों पर जीत मिलने की संभावना हो सकती है। अमरेली की 5 सीटों की बात की जाए तो यहां पर 2 सीटों पर यहां पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी को 0 सीट, कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है पहले फेज के लिए। इसके अगर बात की जाए तो भावनगर की 7 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 4 सीटें, आम आदमी पार्टी 1 सीट, कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिलने की संभावना हो सकती है। और भावनगर में अगर बात की जाए तो करीब 58% यहां मतदान देखने को मिला है, जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। जबकि बोटाद की अगर बात की जाए तो 2 सीटों के लिए यहां पर करीब 57% मतदान देखने को मिला है और भाजपा को 1 सीट, आम आदमी पार्टी 0 सीट, कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिलने की संभावना गुजरात के लिए पहले फेज के लिए हो सकती है। जबकि भारत की अगर बात की जाए तो करीब 63% यहां मतदान देखने को मिला है और 5 सीटें हैं और 5 सीटों के लिए अगर बात की जाए तो यहां भाजपा को 3 सीटें, आम आदमी पार्टी 0 सीट, कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिलने की संभावना हो सकती है, जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। सूरत काफी महत्वपूर्ण हो जाता है पहले फेज के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें यहां से आती हैं और यहां पर भी करीब 58% मतदान देखने को मिला है और उस हिसाब से 16 सीटों में से भाजपा को सबसे ज्यादा 9 सीटों पर जीत मिलने की संभावना हो सकती है। आम आदमी पार्टी 1 सीट और कांग्रेस के पक्ष में 6 सीटों पर जीत मिलने की संभावना हो सकती है। बात की जाए नवसारी की 4 सीटों में से भाजपा को यहां पर 3 सीटें, आम आदमी पार्टी 0 सीट, कांग्रेस को 1 सीट और नवसारी में करीब यहां पर 66% मतदान देखने को मिला है। इस हिसाब से वलसाड में अगर बात की जाए तो 5 सीटों के लिए करीब यहां पर 65% यहां मतदान देखने को मिला है। भाजपा को 3 सीटें, आम आदमी पार्टी 0 सीट और कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटों पर जीत मिलने की संभावना हो सकती है। बात की जाए डांग की 1 सीट पर करीब यहां पर 65% मतदान देखने को मिला है। 1 सीट भी भाजपा के पक्ष में जा सकती है, जो अनुमान एग्जिट पोल ने लगाया, जो यहां पर ताजा विश्लेषण सामने आ रहा है। नर्मदा की अगर बात की जाए तो करीब 68% यहां मतदान देखने को मिला है। 2 सीटों की बात की जाए तो दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना यहां पर लगाई जा रही है, जो अनुमान है। गुजरात चुनाव के लिए अगर बात की जाए तो तापी में सबसे ज्यादा मतदान देखने को मिला है, करीब 72% यहां मतदान देखने को मिला है। 2 सीटों की बात की जाए तो दोनों सीटों के लिए 1 सीट बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है, क्योंकि यहां पर बंपर वोटिंग यहां पर देखने को मिली है। इसके अगर बात की जाए तो गुजरात चुनाव के लिए पहले फेज की 89 सीटों के चुनावी गणित सामने आ चुके हैं और इस हिसाब से यहां पर बड़ा उलटफेर हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी की जनसभाएं रही हैं, जो बड़े बड़े यहां पर वादे किए गए हैं, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहले फेज में देखने को मिल सकता है। यानी गुजरात में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, जो पहले फेज के लिए अनुमान लगाया जा रहा है। करीब 50 से 60 सीट भारतीय जनता पार्टी को पहले फेज के लिए मिल सकती है। आम आदमी पार्टी 9 से करीब यहां पर 15 सीट तक पहुंच सकती है। कांग्रेस को यहां पर 2017 के मुकाबले करीब 10 से 15 सीटों का नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो यहां पर ताबड़तोड़ रैलियां प्रधानमंत्री मोदी जी की रही हैं, उसका सीधे तौर पर असर जनता पर हुआ है और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहले फेज में हो सकता है। तो